क्या होता अगर जुपिटर के बनने के दौरान इसमें थोड़ा मास और बढ़ जाता और ये एक तारे की तरह जलने लगता। इस सिनेरियो में हमारा सोलर सिस्टम कैसा होता? क्या ये नया तारा सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करके सभी प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम के बाहर फेंक देता? नमस्कार, मिल्की वे गैलेक्सी में ज्ञात सबसे छोटा तारा है EBLM J055557AB। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो कि हमसे 600 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे का डायामीटर लगभग 1,18,000 किलोमीटर है, जो सैटर्न से थोड़ा सा ही बड़ा है। और इस तारे की कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन की घटना घटती है, जिससे ये तारा जल रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो इस छोटे तारे से बड़े हैं। एक तो खुद हमारा सूर्य और दूसरा जुपिटर, जिसका डायामीटर 1,39,820 किलोमीटर है, जो इस छोटे से तारे से बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि जुपिटर भी उन्हीं एलिमेंट से बना है जिन एलिमेंट से तारा बनता है। लेकिन जुपिटर EBLM J055557AB तारे से इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक प्लैनेट है, एक स्टार नहीं। आखिर क्यों? इसका सीधा सीधा जवाब है द्रव्यमान यानी मास। EBLM J055557AB स्टार का मास जुपिटर से 85 गुना ज्यादा है। इतने मास के चलते इस तारे की कोर में इतना दबाव है कि ये हाइड्रोजन को फ्यूज करने में पर्याप्त है। वहीं जुपिटर की कोर में इतना दबाव नहीं जिससे हाइड्रोजन फ्यूजन की क्रिया हो पाए और जुपिटर जल पाए। हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को कंबाइंड करके जो मास होगा जुपिटर का मास उससे भी लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। जुपिटर एक गैसीय प्लैनेट है जिसका सरफेस सॉलिड नहीं है। अगर जुपिटर जैसे 79 जुपिटर और होते और उन सबको कंबाइंड करके एक नया जुपिटर बना दिया जाए तो जुपिटर भी एक तारे की तरह जलने लगता और हमारे सोलर सिस्टम में एक और तारा होता। वैसे यह नजारा देखने में कैसा होता? अगर 79 जुपिटर्स को मिलाकर एक जुपिटर बनता तो ये सूर्य की तरह तो नहीं जलता, लेकिन ये एक छोटा सा रेड ड्वार्फ स्टार जरूर बन जाता, एक छोटा सा हाइड्रोजन बर्निंग स्टार। रेड ड्वार्फ होने की वजह से ये ज्यादा चमकीला भी नहीं होता और ना ही ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता। इस रेड ड्वार्फ स्टार की चमक हमारे सूर्य की 0.3% होती। ये नजारा कुछ वैसा ही होता जैसे पृथ्वी पर सूर्यास्त के बाद होता है। हमसे सूर्य जितना दूर है जुपिटर हमसे उससे भी 4 गुना ज्यादा दूर है। इस वजह से हमारी पृथ्वी पर जुपिटर स्टार की ज्यादा हीट नहीं आ पाती। मतलब जुपिटर रातों रात एक रेड ड्वार्फ स्टार में बदल जाए तो पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन रात के आसमान में ये लाल रंग का दिखाई देता हुआ जरूर नजर आएगा और इसकी चमक पूर्णिमा के चंद्रमा से भी ज्यादा होगी। हीट के मामले में तो जुपिटर रेड ड्वार्फ स्टार पृथ्वी पर ज्यादा असर नहीं डालने वाला, लेकिन ग्रेविटी के मामले में ये सोलर सिस्टम में थोड़ी सी खलबली जरूर मचा सकता है। 79 जुपिटर्स के बराबर मास एक ही जुपिटर में होने के कारण इसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जिससे सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स का ऑर्बिट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी ग्रेविटी इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि ये सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स के ऑर्बिट को ही बदल दे। ग्रेविटी के मामले में अभी भी सूर्य ही डोमिनेट करेगा। जुपिटर की ग्रेविटी बढ़ने से पृथ्वी पर एक खतरा बढ़ जाएगा, वो ये कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड्स को जुपिटर पृथ्वी की ओर फेंक सकता है, जो पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर के रेड ड्वार्फ बनने पर सोलर सिस्टम में ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, चीजें तब बदल जाएंगी अगर जुपिटर को हमारे सूर्य जितने बड़े तारे से रिप्लेस कर दिया जाए। ऐसे में जुपिटर का मास 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे सोलर सिस्टम में एक तबाही की स्थिति पैदा हो जाएगी। एस्ट्रॉयड बेल्ट पूरी तरह बिखर जाएगी और एस्ट्रॉयड्स अन्य प्लैनेट से जाकर टकराने लगेंगे। अब जुपिटर के पास इतनी ग्रेविटी होगी कि वो अन्य प्लैनेट्स के ऑर्बिट को बदल पाए, या फिर हो सकता है कि प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में ही धकेल दे। और मे बी हमारी पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही हो कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ इंटरस्टेलर स्पेस में चली जाए। सोलर सिस्टम में 2 सूर्य होने की वजह से अब जुपिटर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की बजाय सूर्य और जुपिटर दोनों बीच में कहीं मौजूद सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा करने लगेंगे, बिल्कुल एक बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह। और समय के चलते धीरे धीरे सूर्य और जुपिटर दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों आपस में टकराकर मर्ज हो जाएंगे। ये तो केवल एक सिनेरियो था कि क्या होगा अगर जुपिटर एक स्टार बन जाए। असल में जुपिटर को देखा जाए तो जुपिटर में इतना मास है ही नहीं कि वो कभी स्टार बन पाए। वैसे जुपिटर जैसा भी है हमारे लिए तो सही ही है, क्योंकि जुपिटर अंतरिक्ष से आने वाली चट्टानों से हमारी रक्षा करता है और अभी तक न जाने कितनी ही बार जुपिटर ने अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से पृथ्वी की रक्षा की है और भविष्य में भी ये ऐसे ही करता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।